क्वेश्चन नंबर 5, यदि वास्तविक फलन f ऑफ x बराबर 2x की दो घात माइनस 5x प्लस 4 हो तो x के लिए किस मूल्य के लिए f ऑफ 3x माइनस 3 f ऑफ x प्लस 5 बराबर 0 होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं f ऑफ x बराबर 2x की दो घात माइनस 5x प्लस 4 लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेते हैं f ऑफ 3x बराबर f ऑफ 3x लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे 2 की जगह पर 2 लिखेंगे, x की जगह पर 3x की दो घात माइनस 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर 3x प्लस का 4 लिखते हैं। ओके, बराबर यहाँ होगा 2 गुणा 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और x का वर्ग करेंगे तो x की दो घात 5 दिया 15 होता है, 15x प्लस 4। ओके, बराबर 9 दूनी 18 हो जाएगा। गुणा करेंगे दोनों का, x की दो घात यहाँ 15x और यहाँ पर 4। तो ये हमने f ऑफ 3x निकाला है, f ऑफ 3x निकाला है। अब हमको ज्ञात करना है ये, तो यहाँ लिखेंगे 3f ऑफ x। इसका मतलब है ये 3 है, f ऑफ x हमारे पास दिया है ये, तो इसको कोष्टक में लिख देंगे 2x की दो घात माइनस 5x प्लस 4। ओके, इसका इससे क्या करना पड़ेगा, गुणा करेंगे 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 x की दो घात, फिर 3 का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस का है ये, माइनस 3 पंजे 15x आता है। फिर 3 का गुणा 4 से करते हैं तो 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 12 आया। ओके, तो ये हमने 12 लिख दिया है। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये हमारा आ गया है, तो हमको बोला क्या था उसने, अब ये हमको दिया है। ओके, पूरा इसको लिखेंगे f ऑफ 3x माइनस 3 f ऑफ x बरा प्लस का 5 बराबर 0। ओके, इसकी कीमत कहाँ है, तो इसकी कीमत ये रही हमारे पास, जहाँ लिखते हैं 18, इसलिए का निशान लगाएंगे यहाँ पर 18x की दो घात माइनस 15x प्लस का 4। यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस है इसकी कीमत लिखेंगे बराबर। इसकी कीमत कितनी है, तो इसकी कीमत ये रही, कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि माइनस है। हम यहाँ पर लिखते हैं 6x की दो घात माइनस 15x प्लस का 12, फिर उसके बाद लिखा है प्लस 5, तो प्लस 5 बराबर 0। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर 18x की दो घात माइनस 15x प्लस 4, कोष्टक खोलते हैं, माइनस बाहर है तो निशान बदलेंगे, ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 5। ये कोष्टक खोला, इतने को ही बदलना है, इसको बदलना नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास यहाँ 18 में से 6 गया तो 12x की दो घात आती है, कितनी आती है 12x की दो घात। अब यहाँ पर देखेंगे तो 15x में से 15x गया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ बचता है, मैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं या घटाएंगे तो देखेंगे 12 में से 5 घटाना पड़ेगा, अलग अलग निशान है, तो 12 में से 5 गया तो माइनस का 7 आता है। ओके, और फिर उसमें से प्लस का 4 भी घटाएंगे, अलग अलग निशान है इसलिए घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आता है माइनस का 3 आता है बराबर, तो -3 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 कॉमन आ जाता है, 3 कॉमन लिखेंगे तो यहाँ रह जाता है हमारे पास 3 चौक 12x की दो घात और 3 एकन 3 से भाग दे दिया दोनों में तो इतना आया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4x की दो घात माइनस 1 बराबर 0, ये उधर लेके जाएंगे 0 के बट्टे में, तो 0 के बट्टे में ले जाएंगे तो 3 से भाग देंगे 0 में तो 0 ही आता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको करना है 4x की दो घात बराबर 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, अब हम लोग को और क्या करना है, ये गुणा में है x के बराबर, तो यहाँ पर क्या कहाँ जाएगा भाग में, दो घात है इसलिए वर्गमूल कर देंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, तो x बराबर कितना आया है 1/2 कीमत आई है। ये इसका आंसर
आया है। अगला सवाल देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक और शेयर कर देना, कमेंट भी करना है। तो यहाँ पर इस तरह से जब भी आए ना स्क्वायर और यहाँ पर दिया हो तो इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस माइनस करके रख देना है। अगला देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यदि एफ ए टेक्स टू एम ए बराबर एक्स सदस्य एन ए लेस देन इक्वल टू, यहाँ निशान लगा हुआ है एक्स और लेस देन 5 दिया है, और एम बराबर एक्स सदस्य एन ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 20 एवं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की 2 घात प्लस 1 हो तो फलन एफ का विस्तार ज्ञात कीजिए। तो हमको विस्तार ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखते हैं प्रदेश ए बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर हम समझना है, यहाँ पर लिखा है लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर दिया है यानी 1 भी लिखा है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा। एक्स की कीमत जो है 1 से बड़ा 1 हो या 1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 5 से छोटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर निशान लगा हुआ था ऐसा निशान लगा हुआ था इसके नीचे, तो मतलब 5 भी लिखना है। ओके, ऐसा लिखा होता लेस देन इक्वल टू 5 इस तरह से, तो 5 भी लिखना था, लेकिन ऐसे सिर्फ ये लिखा है, इसलिए 1 से लेकर के 4 तक संख्या यानी 5 से छोटी संख्या लिखनी है। तो 1 2 3 4। ओके, सह प्रदेश यानी कि बी बराबर लिखते हैं। तो बी बराबर क्या आएगा, तो बी बराबर यहाँ पर देखो 1 तो लिखना ही है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू लिखा है, यानी कि ये से भी छपा है, तो इसलिए 1 को लिखना है, यानी 1 से बड़ी संख्या लिखनी है और 1 को भी लिखना है, और 20 से छोटी संख्या लिखनी है और 20 भी लिखा है, ऐसा लिखना है। बराबर समझ में आया है कि 20 भी लिखना है। तो यानी 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 तक लिखना है। ओके, अब हमको ज्ञात क्या करना है, ये दिया एफ ऑफ एक्स की 2 घात प्लस 1 हो तो फलन एफ का विस्तार ज्ञात कीजिए। यानी जो एफ का विस्तार होगा इनके बीच की संख्या ही होनी चाहिए। यानी हम यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, यहाँ पर एक्स की 2 घात प्लस 1। एफ ऑफ 1 लेते हैं, पहला 1 लिख के देखते हैं। यहाँ पर एक्स की जगह पर 1, ओके, एक्स की जगह पर 1 की 2 घात, क्योंकि x के ऊपर 2 घात है इसके लिए, और इसका प्लस 1 का प्लस 1 का वर्ग करते हैं तो 1, और प्लस का 1 है तो प्लस 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। एफ ऑफ 2 बराबर, अब x की जगह पर लिखना है 2 की 2 घात प्लस 1, 2 की 2 घात मतलब 4, प्लस का 1, 4 और 1 होता है 5। एफ ऑफ 3 लेते हैं, अब x की जगह पर 3 की 2 घात प्लस 1, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 1 बराबर 10। तो ये आया है। अब एफ ऑफ 4 बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे कि 2 घात प्लस 1, यानी कि 4 का वर्ग 16 प्लस 1 बराबर 17 आता है। तो यहाँ लिखते हैं विस्तार बराबर डी एफ बराबर कितना आया है, तो यहाँ आया है 2 5 10 17 आया है। तो इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया 7वां, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की 2 घात माइनस 4 एक्स माइनस 2, जहाँ एक्स सदस्य जेड माइनस यहाँ दिया है 2 हो तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ माइनस 2 का मूल्य प्राप्त करो। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की 2 घात माइनस 4, यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस 2। ओके, सबसे पहले ये लिखते हैं 0 ज्ञात करते हैं। तो x की जगह पर 0 लिखेंगे कि 2 घात माइनस 4 बट्टे में x माइनस 2। 0 का वर्ग करते हैं 0 माइनस 4, और यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ भी x की जगह पर 0 लिखना पड़ेगा।
और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 0 माइनस 2 आता है, 0 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही आता है, और यहाँ भी माइनस का 2 आता है। 2 से भाग देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आता है, 2 आता है। अब यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ कितना लिखेंगे 1। अब x की जगह पर हमको कितना लिखना पड़ेगा 1, 1 की 2 घात, यहाँ 4 की जगह पर 4, x की जगह पर 1 और माइनस 2 लिखा है तो माइनस 2, 1 का वर्ग 1, 4 का 4, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आता है, और 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 आता है। ओके, और यहाँ पर आएगा माइनस का 1, 1 से भाग देंगे तो प्लस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, एफ ऑफ माइनस 2। यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 की 2 घात, x की जगह पर माइनस 2 की 2 घात, 4 का 4, फिर x की जगह पर माइनस 2, फिर उसके पीछे लिखा है माइनस का 2। माइनस 2 का वर्ग करते हैं तो प्लस का 4 आता है, पीछे लिखा है माइनस 4 तो माइनस 4, और माइनस 2 और माइनस 2 होता है, दोनों एक जैसे निशान है इसलिए जुड़ेगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0, यहाँ माइनस 4 का भाग देंगे 0 में तो 0 आता है। कितना आएगा 0। अब हमको ज्ञात करना है ये, इसका मूल्य ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 2 एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ माइनस 2 बराबर ज्ञात करना है। इसकी कीमत कितनी आई थी 2, इसकी कीमत कितनी आई थी तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस का निशान है इसलिए प्लस 3, और इसकी कीमत यहाँ पर माइनस है तो माइनस, कीमत है इसकी 0 तो 0 बराबर कितना आता है 3 2 5, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, इसका फाइनल आंसर आता है। ओके, 8वां करते हैं। तो यहाँ पर 8वां देखते हैं। 8वां है फलन एफ ऑफ ए टेक्स टू एन यू, और यहाँ पर दिया है बराबर 0 दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर वर्गमूल में x की 2 घात माइनस 16 का प्रदेश दिया है, ये सप्रदेश नहीं दिया है। 4 5 हो तो उसका विस्तार ज्ञात कीजिए। तो हम इसके अंदर हम लोग ये ए सप्रदेश रख के देखेंगे तो विस्तार ज्ञात होगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर वर्गमूल में x की 2 घात माइनस 16। सबसे पहले लिखते हैं एफ ऑफ 4। ओके, यहाँ पर x लिखा है, उसकी जगह पर कितना लिखेंगे 4, 4 की 2 घात माइनस 16। ओके, अब यहाँ पर कितना आता है, वर्गमूल में 4 का वर्ग करते हैं तो 16 माइनस का 16, ये 6 लिखा है इसलिए लिखा है, और यहाँ पर लिखा है इसके लिए लिखा है यहाँ पर, और 4 का वर्ग होता है ये 16। ओके, 16 में से 16 गया तो 0, वर्गमूल में 0, और 0 का वर्गमूल होता है 0। ओके, इसका कीमत कितना आया है 0 आया है। इसी तरह से एफ ऑफ 5 लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं वर्गमूल में 5 की 2 घात माइनस का 16, 5 का वर्ग होता है 25, और 16 का वर्गमूल होता है 16 का 16, वर्गमूल में लिखना है बराबर। 25 हुआ, ये 16 का 16 लिख दिया। अब 16 में से 25 में से 16 घटाएंगे तो 9, वर्गमूल में आता है 9, 9 का वर्गमूल होता है 3। तो इसका कीमत आया, यहाँ लिखते हैं विस्तार डी एफ बराबर आया है 0, और क्या आंसर आया है 3 होगा। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।